तो सीबीएसई के 12वीं के नतीजे आ गए हैं। नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की रक्षा गोपाल ने ऑल इंडिया में टॉप किया है। रक्षा गोपाल को 99.6% नंबर मिले हैं। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ के डीएवी सेक्टर 8 की भूमि सावंत रही हैं। उन्होंने साइंस स्ट्रीम में 99.4% नंबर हासिल किए हैं। तीसरा स्थान कॉमर्स से चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे आदित्य जैन ने हासिल किया है। उन्हें 99.2% नंबर मिले हैं। चौथे स्थान पर कॉमर्स में ही चंडीगढ़ के मन्नत लूथरा हैं, जो 99.2% अंक हासिल जिन्होंने किया है। तो नोएडा की अमेठी की रक्षा ने टॉप किया है। और इसके अलावा जो बाकी 4 बच्चे हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिन बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे में शानदार प्रदर्शन किया है और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। ऑल इंडिया टॉपर रक्षा गोपाल ने जी न्यूज से अपनी कामयाबी की कहानी बताई। नोएडा की रहने वाली लड़की रक्षा गोपाल है और इंडिया टॉप किया है। रक्षा, उम्मीद थी इस बात की कि इंडिया टॉपर बनोगी? जी नहीं, इंडिया टॉपर तो बस अभी लक पे डिपेंडेंट था, बन गई। तो बट अच्छे मार्क्स से डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस थी। काफ़ी मेहनत की थी सबने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, एंड तो इसलिए लेकिन इंडिया टॉप की डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अच्छा रक्षा, हर बच्चे का सपना होता है कि वो अपने कॉलेज में, अपने शहर में टॉप करे, लेकिन आपको इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप इंडिया टॉप कर पाएंगी। और क्या है आपकी इस जीत का फॉर्मूला एक तरह से? जी जीत का फॉर्मूला ये एग्जाम में आपने ये बेसिकली कुछ ज़्यादा ऐसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। बस ये था कि अच्छा करना है, सबसे पहले अपने आप को प्राउड करना है, जो मैंने अभी कर लिया है। तो बस यही था, कुछ ज़्यादा कुछ एक्सेस नहीं था, कुछ स्ट्रैटेजी आज सच कुछ नहीं थी। बस काम रह के अच्छे से पढ़ाई करके बस अच्छे पास करना था। अच्छा रक्षा, जब 12वीं के नतीजे आने वाले थे तो घर में किस तरह का माहौल था? और जो घर वाले हैं, निश्चित तौर पर घर वालों को उम्मीद होती है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छा रिजल्ट लेकर आए, तो घर में उम्मीद थी इस बात की। और जब रिजल्ट आया तो घर में मदर फादर की क्या प्रतिक्रिया थी? जी मतलब एक्सपेक्टेशन तो गुड रिजल्ट्स की थी, लेकिन वो एंग्जाइटी थी रिजल्ट्स के पहले तक, एकदम एंड मोमेंट तक एकदम घबराहट थी कि कैसा होगा, क्योंकि कुछ बता नहीं सकते कब रिजल्ट्स का। और जैसे ही आए हम सब तो एकदम चिल्ला रहे थे खुशी से। तो बस हम अभी बहुत खुश हैं। तो बस अगर हम बात करें बाकी स्टूडेंट्स की, जैसे होते हैं स्कूल में बच्चे कि भाई मैं अच्छा पढ़ती हूँ और भी अच्छे पढ़ते हूँ, तो आपको अपनी उम्मीद थी कि अपनी फ्रेंड्स की उम्मीद थी कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आएंगे? डेफिनेटली हम सब एकदम इक्वल पे थे। हम सबने एक साथ ही मेहनत की थी, तो हो सकता था कि वो लोग टॉप कर ले। उनने भी काफ़ी अच्छा किया है, ऐसा नहीं है। तो बस मेरे उनसे थोड़े से ज़्यादा स्ट्रैटेजी भी। जी मैम, आपके स्कूल की बच्ची ने टॉप किया है, तो किस तरह से बच्चों को आप लोग ग्रूम करते हैं? और आपको उम्मीद थी कि आपके स्कूल की जो बच्ची है वो इंडिया टॉप करेगी? हाँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी इस बार, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजीज बहुत प्लान थी इस बार। हमारी जो चेयरपर्सन डॉक्टर मिसेस अमिता चौहान, वो रेगुलरली हमको फ्रेम करके देते थे कि ये करना। वी वर जस्ट इम्प्लीमेंटर्स देयर। और मुझे तो पक्का पता था कि रक्षा जो है वो टॉप करेगी, ये बात मुझे पक्का पता था। क्योंकि हम जब फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ, रक्षा डिड वेरी वेल। अगर कोई बच्चा अपने इंटरनल एग्जाम में 98, 97 लाता है तो वो बोर्ड में जरूर अच्छा करेगा। अच्छा रक्षा, जो बच्चे टॉप तो करना चाहते हैं लेकिन टॉप कर नहीं पाते, तो उन स्टूडेंट्स को आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह के से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो लोग भी अपने क्लासेस में या अपने क्षेत्र में टॉप आ सकें? जी देखिए, फर्स्टली अपना टॉप करने को अपना मकसद नहीं रखना चाहिए। ये गोल ये होना चाहिए कि अच्छे से करना है और मतलब सब एकदम अपना बेस्ट देना है, वो ही है। तो टॉप करना है नहीं करना है वो आपकी लक पे डिपेंडेंट है। जितने आपने मेहनत डाली उसके हिसाब से आप नतीजे तो आ ही जाएंगे। तो वरना मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि सबको एकदम आराम से अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा रक्षा, लगता है कि अगर आप टॉप करने का विजन अपने दिमाग में रखोगे तो बहुत सारा प्रेशर दिमाग में हो जाएगा, जो एक अपनी पढ़ाई है वो ढंग से, जो नेचुरल वर्क है वो नहीं हो पाता? जी ऐसा ही है, क्योंकि एक बार आपको, क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं, तो कभी उतना रखना ही नहीं चाहिए। और
बहुत प्रेशर होता है कि अगर आप सोचते रहते हो कि मुझे टॉप करना है, तो वैसे कभी आप टॉप नहीं कर पाओगे। तो आपको बस ये एकदम आराम से जस्ट ये गोल रखना है कि अच्छा हो जाए सब। मतलब जो जैसा स्वभाव है वैसा रखना चाहिए, ज्यादा प्रेशर रखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। डेफिनेट ऐसा ही है, और हमारे स्कूल ने हमें ऐसे ही ट्रेन किया था। मैं ऐसे ही बोला था कि ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं, बस अपना बेस्ट दो और एग्जाम्स जाके अच्छे से देके। आपने टॉप किया, इसके पीछे आपकी जो पढ़ाई है, उस मेहनत है, उसका तो नतीजा है ही, लेकिन अपने फैमिली के लोगों को, अपने स्कूल की टीचर्स को किस तरह से आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से उन्होंने आपके साथ मेहनत की और मदर फादर ने किस तरह से आपको प्रमोट किया? जी, मम्मी पापा ने कभी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं डाला है। उन्होंने बस मुझे ये बोला है कि मुझे अच्छा करना है, और बस हमेशा सपोर्ट किया है। तो जब भी मुझे बोर्ड के बीच में कभी भी स्ट्रेस हुआ तो फिर वो मुझे हमेशा मेरे साथ थे और ने मुझे एकदम मोटिवेट किया है। जहाँ तक स्कूल की बात है तो डेफिनेटली चेयरपर्सन अमिता चौहान, हमारी जो चेयरपर्सन है, उनकी वजह से बहुत हुआ है। उनने इतने अच्छे से हमें हमारे साथ इंटरेक्ट किया है और हमें एकदम हमेशा मोटिवेट किया है। मेरी प्रिंसिपल रेणु सिंह, उनकी वजह से भी डेफिनेटली उनने पूरी रक्षा फ्यूचर प्लान क्या है अभी आपके? मुझे अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है और मैंने DU में अप्लाई किया है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन DU है। रक्षा, एक आखिरी सवाल, हर किसी बच्चे का सपना कुछ ना कुछ बचपन में वो तय कर लेता, मुझे बनना क्या है। आपने अभी तक कुछ तय किया कि आपको अब जीवन में किस लक्ष्य तक पहुंचना है? जी नहीं, मुझे तो बस अभी खुश रहना है फिलहाल, तो ऐसा कोई एम कोई ऐसे डेफिनेट गोल नहीं है। तो हाँ, बस शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जी। तो चलिए, जो रक्षा है नोएडा की रहने वाली है, MIT इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा है, उनका यह कहना है कि अपने दिलो दिमाग में प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं रखना। अगर आप अपने दिमाग में प्रेशर रखेंगे तो आप बिल्कुल पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे और उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको अपने दिमाग को प्रेशर से फ्री रखना है। नोएडा से कैमरामैन अमित के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कामयाब छात्रों के लिए वो बधाई दे रहे हैं, लेकिन जो छात्र कामयाब नहीं हो पाए वो हताश ना हो। उन्होंने क्या कहा है, पूरी बात आपको सुनवाते हैं। 3 लड़कियां और 1 लड़का पहला आया है। मैंने सबसे बात की, रक्षा गोपाल, भूमि सावंत, आदित्य जैन और मन्नत लूथरा। मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैंने पूछा आप क्या बनना चाहते हो, तो एक अर्थशास्त्री बनना चाहती है। आर्ट्स की लड़की पहली आई है, ये तो मुझे ज्यादा खुशी की बात है। एक IAS अधिकारी बनना चाहती, एक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करना चाहती और उसके साथ साथ राजनीति का उसका साफ झुकाव, रुचि दिख रही थी, और एक छात्र जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो ये जिस तरह से है, समाज का सही दर्पण है। हमें सभी क्षेत्रों में अच्छे लोग चाहिए और इसलिए इन सबको मैंने बधाई दी। मैंने ये भी कहा कि आपकी मेहनत, आपके माता पिता का प्यार और मार्गदर्शन और आपके गुरुजनों का सीख, इस सब का परिणाम है कि आपको ये सफलता मिली है। ऐसे ही लगन से आगे बढ़िए। एक छोटे से